वृंदावन की पवित्र भूमि पर सुबह का समय था। यमुना का जल मंद मंद बह रहा था और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। इसी भूमि पर नंद बाबा के आंगन में छोटे कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। उनकी मुस्कान में ऐसी दिव्यता थी कि जो भी उन्हें देखता वो अपने सारे दुख भूल जाता। कृष्ण बचपन से ही अलग थे। वे केवल एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि उनके हर कार्य में एक गहरा संदेश छुपा होता था। एक दिन की बात है, कृष्ण अपने मित्रों के साथ जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब ग्वाला अपने पशुओं को चरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कृष्ण उसके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम इतने दुखी क्यों हो? ग्वाले ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो थोड़े बहुत पशु हैं वे भी बीमार पड़ रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जब तक तुम अपने मन में भय और चिंता रखते हो तब तक तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। विश्वास रखो, सब ठीक होगा। ग्वाले ने कृष्ण की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी बंसी बजानी शुरू कर दी। उनकी बंसी की धुन इतनी मधुर थी कि आसपास के सभी पशु शांत हो गए और कुछ ही देर में बीमार पशु भी उठकर खड़े हो गए। ग्वाला ये देखकर चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, आप कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो वही हूं जो तुम अपने मन में विश्वास करते हो। अगर तुम अपने भीतर विश्वास और प्रेम रखो तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। समय बीतता गया और कृष्ण की लीलाएं पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गईं। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों के घर गिरने लगे। सभी लोग भयभीत हो गए और भगवान इंद्र को दोष देने लगे। तब कृष्ण ने सभी को एकत्र किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। प्रकृति का सम्मान करो, लेकिन भय मत रखो। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांव वालों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक सभी लोग वहीं सुरक्षित रहे। इस घटना ने सभी को ये सिखाया कि सच्चा विश्वास और साहस किसी भी संकट से बड़ा होता है। एक दिन राधा जी ने कृष्ण से पूछा, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, जब तुम अपने मन से अहंकार को निकाल देते हो, तब सच्ची खुशी मिलती है। खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। राधा ने कहा, लेकिन लोग दुखी क्यों रहते हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि वे अपने मन को भटकने देते हैं। वे अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और जब उन्हें वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन सरल हो जाता है। कृष्ण की ये बातें केवल राधा के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे संसार के लिए एक संदेश थी। वे सिखाते थे कि प्रेम, करुणा और विश्वास ही जीवन के सबसे बड़े सत्य हैं। एक दिन एक वृद्ध महिला कृष्ण के पास आई और बोली, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कृष्ण ने उससे कहा, तुम जो कुछ भी है उसे प्रेम से बांटो। महिला ने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा अन्न कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और अगले ही दिन उसके घर में अन्न की कोई कमी नहीं रही। ये देखकर पूरे गांव के लोग समझ गए कि सच्चे मन से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण हमेशा ये सिखाते थे कि कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब तुम बिना स्वार्थ के कर्म करते हो तो तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है आत्मा। ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण की ये बातें केवल शब्द नहीं थीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग थीं। वे सिखाते थे कि प्रेम, करुणा और विश्वास ही जीवन के सबसे बड़े सत्य हैं। समय के साथ कृष्ण बड़े होते गए, लेकिन उनकी शिक्षा और उनकी लीलाएं हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। उन्होंने ये सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा। वृंदावन की गलियों में आज भी कृष्ण की बंसी की धुन गूंजती है। लोग आज भी उनकी कहानियों को सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वे जीवन जीने की कला है। इस कहानी का सार यही है कि अगर हम अपने जीवन में कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएं तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ सेवा ही सच्चे जीवन का मार्ग है।